क्लास 5 लेसन 2 और लेसन का नाम है खीर। खीर हम जानते हैं जो दूध और चावल से बनती है, उसी नाम पर यह पाठ है। इमेजिन, आप मानो, कल्पना करो या सोचो कि टुमारो इज़ योर सिस्टर्स बर्थडे। कल आपकी सिस्टर का बर्थडे आने वाला है, टुमारो कल आने वाला है। व्हाट सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ विल यू प्लान फॉर हर, उनके लिए आपने क्या सरप्राइज़ देने का सोचा है, तो वो आप अपने शब्दों में यहाँ पर लिखिए। हेमा एंड श्याम आर प्लानिंग ए सरप्राइज़। हेमा और श्याम दो बहन भाई हैं, वो प्लान कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं सरप्राइज़ देने की, सरप्राइज़ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट देने की फॉर देयर एल्डर सिस्टर, अपनी बड़ी बहन के लिए। हम ये लेसन देखते हैं और बड़ा आनंद आने वाला है। हेमा एंड श्याम, दोनों बहन भाई, उसमें श्याम छोटा है, हेमा थोड़ी बड़ी है उससे, दोनों वैसे छोटे हैं। वांटेड टू सरप्राइज़ देयर दीदी, अपनी दीदी को सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं ऑन हर बर्थडे, उनके बर्थडे पर, जन्मदिन पर। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड, दीदी ऑलवेज मेड, हमेशा बनाया करती है, देयर फेवरेट फूड, उनका मनपसंद व्यंजन, मनपसंद भोजन, ऑन देयर बर्थडे, हमारे बर्थडे पर। वो दोनों बात करें कि हमारे बर्थडे पर दीदी हमेशा हमारे मनपसंद का भोजन व्यंजन तैयार करती है। तो उनके लिए दीदी करती है, दोनों के लिए भोजन तैयार करती है उनके जन्मदिन पर। बट लास्ट ईयर, लेकिन पिछले वर्ष, दे हैड फॉरगॉटन, यानी हेमा और श्याम फॉरगॉटन, भूल गए थे, हर्ष, उनका, यानी अपनी दीदी का बर्थडे वो भूल गए थे। हालांकि दीदी तो उनका बर्थडे याद रखती है और उनके बर्थडे पर और उनका फेवरेट फूड बनाती है, तैयार करती हैं, मनपसंद भोजन खाना बनाती हैं। लेकिन लास्ट ईयर वो दोनों दीदी का बर्थडे भूल गए थे, लेकिन इस बार, दिस टाइम, दे मार्क्ड, उन्होंने चिन्हित कर लिया, निशान बना दिया अपनी दीदी के बर्थडे के दिन ऑन द कैलेंडर पर उनका जो बर्थडे आता है उन्होंने चिन्हित कर दिया, चिन्ह बना दिया। एंड वोकअप अर्ली, और उस दिन, जन्मदिन के दिन, दीदी के जन्म के दिन, वोकअप, जगे, अर्ली यानी जल्दी, वो जल्दी जग गए थे नींद से। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, लेकिन जग तो गए, लेकिन एक समस्या आ गई। क्या समस्या थी? दे हैडंट प्लान्ड, उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया था, कोई योजना बनाई नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि सरप्राइज़ क्या देना है। तो श्याम अपना हेड है वो खुजरते हुए वो कहता है, व्हाट शुड वी डू, क्या करें हम, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वी डोंट नो, हम तो जानते ही नहीं, हाउ टू कुक, कि पकाते कैसे हैं, भोजन कैसे तैयार करते हैं। श्याम सेड, श्याम ने ऐसा कहा, स्क्रैचिंग हिज हेड, अपना माथा खुजलाते हुए। तो हेमा एक्सप्लेन्ड, हेमा जोर देकर कहती है, पूरे विश्वास के साथ कहती है, दावा करती है, आई नो, मुझे मालूम है, दीदी लव्स खीर, दीदी को खीर बहुत पसंद है। आई मीन्स आई हैव सीन हर, मैंने उनको देखा है, ईटिंग, खाते हुए, लेफ्ट ओवर का मतलब जो बची हुई, जो खाना खाने के बाद मुझे जो सूची खीर बच जाती है टॉप में, भगोने में, लेफ्ट ओवर खीर, उसको खाते हुए मैंने सीक्रेटली, चुपके से देखा है कि दीदी जो बची हुई खीर है वो भी खा लिया करती है। इसका मतलब दीदी को खीर खाना बहुत अच्छा लगता है, खीर उनको बहुत पसंद है। अब श्याम एक्साइटेडली, बड़े उत्साह में होकर, एकदम उसको अच्छा लगा और वो कहता है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, लेट्स मेक खीर, आओ फिर खीर बनाते हैं, अगर दीदी को खीर पसंद है तो दोनों शुरू हो जाते हैं खीर बनाने के लिए। एक्साइटेड का मतलब उत्साहपूर्वक, एकदम पूरे मन से।
बट हाउ, हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा लेकिन कैसे, आई हैव नेवर मेड, मैंने कभी बनाया नहीं है, इट यानी इट यहाँ खीर के लिए है, मैंने तो खीर कभी बनाया ही नहीं है, बिफोर यानी पहले, मैंने पहले कभी भी खीर बनाई नहीं है, तो बनाएं कैसे। अब श्याम है वो मुस्कुराते हुए क्या करता है, वो कहता है लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स, आओ हम तो जो चीज़ें हैं खीर में गिरने वाली उनको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। और कौन सी चीज़ों को, जब दीदी खीर बनाने के लिए यूज़ करती है जिन चीज़ों को, उन चीज़ों को मिला देते हैं। तो लेट्स मिक्स द थिंग्स दीदी यूज़ एंड दीदी जो चीज़ों को डालती है खीर में उनको मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। एंड सी, और फिर देखते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है, खीर कैसी बनती है। श्याम मुस्कुराते हुए और कहता है, हंसते हुए कहता है कि हम तो उन चीज़ों को मिला देंगे जो चीज़ें खीर बनाने के लिए दीदी डालती है, और फिर देखते हैं खीर कैसी बनती है। दे टुक आउट ए बिग पैन, एक बड़ा सा भगोना, पैन टॉप टाइप, टोपिया, टुक आउट बाहर निकालते हैं वो, और सम राइस, कुछ चावल भी निकालते हैं, शुगर चीनी भी निकालते हैं, मिल्क और दूध भी लेते हैं। दे मिक्स्ड, और उनको मिला देते हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ को, टुगेदर में एकदम साथ मिला देते हैं। एंड वेटेड, और प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, फॉर द खीर टू कुक, खीर बनने का इंतज़ार करते हैं। फिर हेमा ने पूछा श्याम से, हाउ डू वी नो, हमको कैसे पता लगेगा इफ़ इट्स रेडी, कि ये बन गई है नहीं बन गई है। तो श्याम सजेस्ट करता ना, वो बताता है, श्याम बताता है लेट्स टेस्ट इट, आओ उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो पता लग जाएगा कि खीर कैसी बनी है, बन गई है कि नहीं बनी है। श्याम ऐसा सजेस्ट करता है। हेमा लेती है एक स्पूनफुल, एक चम्मच भरकर टेस्ट करने के लिए लेती है। एंड फ्रॉन्ड, और अपनी जो भंवरे आँखों के ऊपर वाली जो त्योरियाँ हैं वो चढ़ा लेती है, उनकी भौहें चढ़ जाती है, यानी उसे लगता है कि वो बिल्कुल ही उटपटांग सा, उसका अजीब सा एक टेस्ट है, उससे इसकी जो भौहें हैं, जो त्योरियाँ हैं वो चढ़ जाती है। मुंह बिगाड़ के वो कहती है इट्स सो ब्लैंड, ये तो ब्लैंड है, टेस्टलेस है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। श्याम लुक्ड वरीड, अब श्याम को चिंता होती है, खीर तो टेस्टी बनी नहीं है। फिर वो कहता है व्हाट डू वी डू नाउ, व्हाट डू, वी मीन्स हम, डू मीन्स करें, व्हाट मीन्स क्या, अब हम क्या करें, नाउ मीन्स अब, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। सडनली, अचानक से, हेमाज आइज, हेमा की आंखें लिट अप, एकदम चमक उठती है, जैसे उसको कुछ याद आ जाता है। तो वो कहती है आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, दीदी जो खीर बनाती है इस कलरफुल, वो बहुत रंग रंगीली होती है, एकदम रंगीन होती है वो खीर। सी एड्स, वह डाला करती है ग्रीन, येलो एंड रेड थिंग्स, यानी हरी, पीली और लाल चीज़ें वो डालती है। टू मेक इट टेस्टी, इसको टेस्टी, स्वादिष्ट बनाने के लिए, खीर को टेस्टी बनाने के लिए दीदी लाल, हरी और पीली चीज़ें डाला करती है। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं सामग्री को, सामान को, तो वो शुरू कर देते हैं लुकिंग फूड, ढूंढना, कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, रंग बिरंगी जो चीज़ें हैं उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, वो रंग बिरंगी जो चीज़ें हैं खीर में, तो वो डालने के लिए ढूंढते हैं। फिर हेमा ने कहा दीदी लव्स धनिया लीव्स, दीदी को धनिया लीव्स है ना वो बहुत पसंद है। सी ऑलवेज टेल्स अस, वो हमें हमेशा कहा करती है नोट टू थ्रो देम, उनको फेंको मत, अब ये मतलब उनको फेंको मत। हेमा कहती है कि धनिया से उनको बहुत प्यार पसंद है और ये हरा भी है। तो श्याम कहता है गुड आइडिया, बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छी बात है। फिर वो धनिया क्लीनिंग करते हुए, साफ़ करते हुए, जो धनिया की पत्तियाँ हैं उनको साफ़ करता हुआ वो कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर वो क्या करता है, ऐड यानी डाल देता है उन धनिया पत्तियों को टू द खीर में खुद ही डाल देता, क्लीन करते हुए। बहुत बढ़िया, आपने याद दिला दिया। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन्स, अब ये श्याम उस
उस बात में और जोड़ देता है कि दीदी को ना लेमन्स नींबू भी बहुत पसंद है। सी टेक्स केयर ऑफ द लेमन ट्री। अब वो कैसे आइडिया लगाता है कि जो लेमन ट्री नींबू का पेड़ है वो इतनी देखभाल करती है जैसे कि सी टेक्स केयर ऑफ अस मीन्स हमारी, जैसे वो हमारी देखभाल करती है उतनी देखभाल वो लेमन के पेड़ की भी करती है, नींबू के पेड़ की भी करती है। इसलिए वो कहता है कि दीदी को लेमन बहुत पसंद है, नींबू भी। फिर वो कहती है हेमा, आई श्योर, क्या तुम्हें पक्का भरोसा है, विश्वास है, वी कैन पुट लेमन इन खीर, कि खीर में हम लेमन यानी नींबू डाल सकते हैं। पुट मीन्स डालना, वी कैन पुट हम डाल सकते हैं, नींबू खीर में डाल सकते हैं। फिर वो श्याम सैड कॉन्फिडेंटली, श्याम पूरे विश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली वो कहता है आई हैव सीन हर, मैंने उनको देखा है, आई हैव सीन हर ऐड लेमन टू मिल्क वंस, एक बार मैंने मिल्क में नींबू डालते हुए दीदी को देखा है। इट स्मेल्ड गुड, और जब उन्होंने नींबू डाला तो उसमें यानी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आई थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने कभी वो क्या कहते हैं पनीर बनाने के लिए खीर में कभी दूध में वो डाला होगा उन्होंने नींबू, लेकिन बस ये तो बच्चे हैं, अपनी तरफ से सोचेंगे। तो वो कहता है कि आई हैव सीन हर ऐड लेमन टू मिल्क वंस, इट स्मेल्ड गुड, अच्छी खुशबू आई थी, और वो पूरे विश्वास के साथ कहता है। तो हेमा स्क्वीज्ड निचोड़ती है, ए होल लेमन, एक पूरा नींबू निचोड़ देती है, इनटू द बॉइलिंग खीर, उबलती हुई खीर में डाल देती है। स्लोली धीरे धीरे द खीर, जो खीर वो बनाने वाले थे, स्टार्टेड चेंजिंग, वो बदलने लगती है, उसका रूप बदलने लगता है। इट बिकेम लम्पी, एकदम गाढ़ी हो जाती है, एंड येलो, और पीली भी हो जाती है नींबू डालते ही। बाय दिस टाइम, और इतने में दीदी हैड वोकन अप, दीदी हैड वोकन अप में जग जाती है। सी वॉकड इन टू द किचन, वो किचन में, वॉकड इन टू द किचन, किचन में जाती है, वॉक में चल कर जाती है। एंड गैस्प्ड, और देखती है, वो खुशबू लेकर देखती है। व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर यू टू डूइंग, तुम दोनों, टू मीन्स दोनों, यू टू इन तुम दोनों, व्हाट आर यू टू डूइंग, तुम दोनों कर क्या रहे हो। सी आस्क्ड स्टेरिंग एट द पैन, पैन जो भगोना जिसमें खीर बना रहे थे वो, उसकी तरफ वो घूरते हुए कहते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो वो दोनों हेमा और श्याम यिल्ड, ज़ोर से चिल्लाए, चीखे, पॉइंटिंग एट द खीर, खीर की तरफ पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए बोलते हैं सरप्राइज़, हैप्पी बर्थडे दीदी, आपके लिए सरप्राइज़ है, हैप्पी बर्थडे दीदी, वो बोलते हैं। दीदी लुक्ड इनटू द पैन, वो उस पैन में भगोने में देखती है, लुक्ड में देखती है, इनटू द पैन भगोने में देखती है। द खीर हैड येलो वाटर, जो खीर है वो तो एकदम उसमें क्या हो गया, एक तो पीला पानी भी हो गया, कच्चे राइस हैं, चावल भी कच्चे हैं, एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स, और धनिया लीव्स धनिया पत्तियां हैं वो फ्लोटिंग तैर रही है। सी बस्ट आउट लाफिंग, वह ज़ोर से हंस पड़ी, फाट कर वो हंसने लगी, कहना मतलब खुलकर एकदम हंसने लगी। हंसी का उसको ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों छोटे भैया बहन जो उसके लिए खीर बना रहे थे, इस बात पर उसको बहुत ज़बरदस्त हंसी आती है कि कैसी वो खीर बनाने लगे हैं। देन उसके बाद दे मेड, उन्होंने बनाई, अनदर, दोबारा एक और, डिलीशियस पॉट ऑफ खीर, खीर का एक दूसरा स्वादिष्ट खीर का एक दूसरा भगोना, दूसरा बर्तन उन्होंने तैयार किया, दूसरा एक बर्तन भर के उन्होंने खीर बनाई और टेस्टी खीर बनाई। यानी उन्होंने फिर टुगेदर में साथ मिलकर तीनों ने फिर एक डिलीशियस यानी स्वादिष्ट खीर का एक अनोदा, एक अलग से एक भर के बर्तन उन्होंने स्वादिष्ट खीर बनाई। एज दे एट, और जब खा रहे थे, दीदी स्माइल्ड, दीदी मुस्कुराई, हंसी, और दीदी ने कहा द बेस्ट गिफ्ट, जो सबसे अच्छा जो उपहार, जो गिफ्ट है, इज़ द लव, वो प्यार है, स्नेह है, यू पुट, जो आपने डाला है, इनटू दिस सरप्राइज, इस सरप्राइज में आपने जो स्नेह अपना दिया है, इतने प्यार से तुम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट तैयार करने की कोशिश की, मेरी मनपसंद खीर, वो मेरे लिए बड़ी बात है। तुम दोनों का जो प्यार है मेरे प्रति, स्नेह है, वो मेरे लिए बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू,
आप दोनों का धन्यवाद। हेमा एंड श्याम, थैंक यू हेमा एंड श्याम। जल्दी से थोड़े से जो क्वेश्चन आंसर है छोटे छोटे वो देख लेते हैं। आपको ये तो पता ही है इन वर्ड मीनिंग्स का कि सरप्राइज कहते हैं आश्चर्य को, लेफ्ट और जो शेष बच जाती है खीर उसको कहते हैं सीक्रेटली, चुपके चुपके से। एक्सक्लेम्ड वो दावा करके कहता है, और स्क्वीज्ड कहते हैं निचोड़ने को, नींबू उसने निचोड़ा। और उसके बाद में ये ग्रीन्ड है मुस्कुराना, हंसना, ग्रीन में। चलो ये क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या है कि सिलेक्ट करो मीन्स छांटो, करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प को छांटना है। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित जो क्वेश्चन है प्रश्न उनके लिए ABCD में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो छांटना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड हेमा एंड श्याम डिसाइड, वाई मीन्स क्यों, और डिड और डिसाइड का मतलब होता है डिसाइड किया, क्यों तय किया, क्यों सोचा हेमा और श्याम ने टू मेक खीर, खीर बनाने की बात क्यों सोची, यानी वो खीर क्यों बनाना चाहते थे। तो अब एक तो ये है दे वांटेड टू ईट इट देमसेल्व्स, वो खुद खाना चाहते थे। दे वर प्रैक्टिसिंग कुकिंग, वो बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे। दे हैड एक्स्ट्रा राइस एंड मिल्क, उनके पास अतिरिक्त एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा राइस और मिल्क था इसलिए वो खीर बना रहे थे। तो ये तो तीनों गलत है, सही ये होगा दीदी लव्ड खीर, दीदी खीर से बहुत प्यार करती थी, खीर खाना उसको बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। सो इसलिए दे वांटेड टू सरप्राइज़ हर, वे उनको अपनी दीदी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इंग्रेडिएंट्स, क्या सामग्री, यानी कौन सी ऐसी सामग्री, ऐसी वस्तु थी, ऐसी चीज़ थी जिसने मेड मिस बना दिया खीर को लंपी, एकदम गाढ़ा और येला, पीला और एकदम गाढ़ा बना दिया। कौन सी चीज़ उन्होंने डाली, चीनी डाली, नहीं। धनिया लीव से नहीं हुआ, चीनी से नहीं हुआ, कार्डमम इलायची से भी नहीं हुआ, तो लेमन से, नींबू डालते ही खीर लंपी हो गई और येलो हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज ब्लेंड मीन इन द स्टोरी, ये जो कहानी है इसमें ब्लेंड शब्द का अर्थ मीन यानी भावार्थ क्या होता है। तो ब्लेंड मीन्स होता है टेस्टलेस, स्वादहीन, बिना स्वाद के। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।